हाय गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ एक बीएल सीरीज शेयर करूंगी जिसका नाम है हिस्ट्री स्टे अवे फ्रॉम मी। इस सीरीज के अंदर हमें दो स्टेप ब्रदर्स के बीच की लव स्टोरी दिखाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा फर्स्ट मेन लीड जिसका नाम होता है फैंग हो, वो देखता है कि एक लड़के के पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं। तो वो भी उस लड़के के साथ मतलब सेकंड लीड के साथ भागने लगता है। तो फिर वो दोनों एक जगह पे जाके रुक जाते हैं और फिर वो पूछता है सेकंड लीड से कि वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों भाग रहे थे। बट इसको अभी तक पता नहीं था कि चैंचिंग है सेकंड लीड और उसके वो फैंस थे। तो वो दोनों जाकर एक जगह रुकते हैं और वो फिर पूछता है वो तुम्हारे पीछे क्यों भाग रहे थे। तो फिर वो जो हमारा चैंचिंग है सेकंड लीड वो उसे कुछ नहीं बोलता और फिर वो अपना जैकेट और उसको अपना जो चश्मा है ना उसको उतार के उसको पहना देता है और उसको 10 तक काउंटिंग करने को यहाँ पर रुकने तक कहता है। तो फिर जो उसे पहनाकर वहाँ से हमारा चैंचिंग चला जाता है और जो हमारे चैंचिंग के जो फैंस थे उसे लगता है कि जो फैंगो है वो चैंचिंग है, इसलिए वो उसे घेर लेता है। फिर कहानी स्टार्ट होती है जब हमारा जो फैंगो है वो घर पर था। उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है कि तुम्हारे नए डैड और मैं वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं हनीमून के लिए। तो इस बीच तुम्हें तुम्हारे नए भाई का ख्याल रखना होगा और उसको स्टडी में हेल्प करनी होगी क्योंकि उसने अभी अभी स्कूल ड्रॉप आउट किया है। और फिर वो कह के वो फ़ोन काट देती है। तभी जो हाउस की है ना जो घर की बेल बजती है और फिर उसे लगता है कि उसका नया भाई है। तो वो जाके गेट खोलने जाता है, शॉक हो जाता है चैंगचिंग को देखकर और चैंगचिंग भी उसको देखकर शॉक हो जाता है, एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाता है। और फिर वो चैंगचिंग के मुंह पे गेट बंद कर देता है और फिर वो सोचता है इल्यूजन है उसका कि चैंगचिंग उसका बड़ा भाई है, मतलब सॉरी भाई है उसका। तो फिर वो उससे कहता है कि वो कुछ नहीं कहता, उसे लगता है वो सपना है उसका। और फिर तभी जो हमारा चैंगचिंग है वो गेट खोल के अंदर आता है और फिर जो हमारा फैंगो है वो पूछता है तुम अंदर कैसे आए। तो चैंगचिंग कहता है कि मॉम ने मुझे एक्स्ट्रा कीज दी थी। तो फिर वो जब अंदर आता है और अपना बैग उस चैंगचिंग फैंगो को पकड़ा देता है चैंगचिंग। और फिर अंदर आकर वो चैंगचिंग उसको अपना घर देखने लग जाता है। वहाँ घर देखकर वो फैंगो को कहता है कि तुम्हारा टेस्ट इतना भी बेकार नहीं है। तो फिर वो पास जाकर फैंगो से कहता है कि देखो मुझे विश्वास करो, मुझे भी पसंद नहीं कि मेरे मॉम डैड के हम दोनों मॉम डैड की शादी हो गई है। तो फिर भी हमें उनकी खुशी के लिए एक साथ भाई बहुत अच्छे भाई बन के दिखाना होगा उनके सामने ताकि वो लोग खुश रहे। और सेकंड थिंग कि मैंने अभी अभी स्कूल ड्रॉप आउट किया है तो तुम अपनी स्कूल के बाद तुम मुझे पढ़ाई में हेल्प करोगे। और वो कह के वो जाने लग जाता है। तो वो फिर जो फैंगो है वो कहता है क्या तुम इसी तरीके से लोगों से हेल्प मांगती हो। तो चैंगचिंग कहता है पास आके घूरने लग जाता है। तो फिर जो हमारा फैंगो है वो नर्वस होके कहता है कि ठीक है मैं कर दूंगा। तो फिर जो हमारा सेकंड जो हमारा चैंगचिंग होता है वो अपना बैग लेके जा रहा होता है बाहर। तो हमारा जो फैंगो है कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो चैंगचिंग कहता है मुझे काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो फिर जो हमारा जो चैंगचिंग है वो कहता है कि देखो तुम मेरा लगेज खोल के जो भी मेरे कपड़े स्टफ है जो जहाँ होने चाहिए वहाँ पर रख देना। तो और मैं आके चेक करूँगा। तो फिर हमारा फैंगो है वो कहता है कि मैंने अभी तक प्रॉमिस नहीं किया कि मैं करूँगा। तो हमारा चैंगचिंग है वो कहता है कि ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, ये मेरा ऑर्डर है। तो वो ना चाहते हुए भी हमारा जो फैंगो है उसे ये काम करना पड़ता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि जो हमारा फैंगो है दिखाया जाता है कि जब हमारा फैंगो अपना घर का सामान लेकर आ रहा होता है तो उसकी मॉम का मैसेज आता है कि वहाँ पर सब चीज़ ठीक है। तो फिर फैंगो रिप्लाई करता है सब चीज़ ठीक है यहाँ पर। वो उसकी मॉम मैसेज करती हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ पर तुम दोनों भाई बहुत अच्छे से रहोगे। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जब चैंगचिंग लेटा पड़ा है और फिर उसका फ़ोन बज रहा है बट चैंगचिंग नहीं उठा रहा है। तो फिर जो हमारा फैंगो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर वो उसका फ़ोन बंद करके चैंगो के पास रख देता है और उसको
वहाँ पर रख के चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब चैंग-चेंग किचन में होता है, वो कुछ सामान रख रहा होता है, सॉरी फेंगू किचन में कुछ सामान रख रहा होता है, तब वो देखता है कि चैंग-चेंग वहाँ पर नहीं है। तो फिर वो चैंग-चेंग को देखता है, तो फिर चैंग-चेंग उसके सामने से आ जाता है, जो कि बहुत नर्वस सीन हो जाता है उन दोनों के लिए। तो फिर वो कहता है, चैंग-चेंग क्या तुम मुझे ढूँढ रहे थे? तो फिर फेंगू कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें ढूँढ रहा था क्योंकि मुझे कुछ रेज़िडेंशियल रूल बनाने हैं कि वैसे अब हम दोनों साथ में रहने वाले हैं, तो हम दोनों के बीच में कुछ रूल्स होने चाहिए। वैसे तुम कपड़े-वपड़े रख देते हो, तो कुछ सब साफ-सफाई के रिलेटेड। तो फिर वो कहता है कि मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा क्योंकि हम दोनों को मिल-जुल के रहना है, तो तुम ही सारा काम करोगे। तो फिर वो कह के वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि जो हमारे जो फेंगो है उसकी फ्रेंड मैंगमैन दोनों साथ में बैठे होते हैं। तो वो जो मैंगमैन पूछती है कि तुम्हारा जो भाई है वो कैसा है तुम्हारा न्यू भाई? तो फिर वो फेंगो बताता है मैंगमैन को, जो मेरा न्यू ब्रदर ची-चैंग है, वो आर्टिस्ट ची-चैंग। तो जो मैंगमैन है वो तो एकदम सरप्राइज़ हो जाती है कि ये आर्टिस्ट ची-चैंग तुम्हारा ब्रदर है। तो फिर वो कहते हैं हाँ। तो फिर वो और भी ज़्यादा हमारी तरह बीएल फैन होती है, तो फिर वो अपनी उसमें खो जाती है। वो ची-चैंग और फेंगो को इमेजिन करने लग जाती है अपने ख्यालों में। फिर सामने से जब ची-चैंग आता है, तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर मैंग-मैंग भी है। तो फिर वो फेंगो से पूछती है, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? तो फेंगो कहते हैं हाँ। फिर वो दोनों हाय हेलो करते हैं। और फिर जो मैंग-मैंग है वो ची-चैंग को देखकर बोलती है बहुत हैंडसम हो तुम वगैरह-वगैरह। तो जो फेंगो है वो ची-चैंग को बाहर भेज देता है घर से। तो फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब वहाँ पर जो ची-चैंग है वो कहता है अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड आती है तो मुझे पहले ही बता दिया करो। मुझे उन सबके सामने स्माइल रखनी पड़ती है, बहुत थकावट ही होता है ये सब चीज़ें। तो फिर वो कहते हैं ठीक है मैं अब से तुम्हें बता दूँगा अब कल मेरी फ्रेंड घर पे आई। तो फिर वो देखती है कि जो ची-चैंग है वो उसके हाथ से लेकर उसका खाना खाने लग जाता है। तो फिर जो फेंगो है बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर वो कहता है क्या तुम सभी आर्टिस्ट ऐसे होती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी सच्चाई बता दूँगा? तो फिर वो कहता है ची-चैंग कि अगर तुम्हें लगता है तो तुम बता दो, तो कोई तुम्हारी बात पे बिलीव करने वाला है। तो फिर वो गुस्से में अपने लिए खाना लेने चला जाता है। जो ची-चैंग है उसके पास एक कॉल आती है, जो कि बहुत अपसेट हो जाता है वो कॉल सुन के। तो फिर जो हमारा फेंगो है वो कहता है कि तुम्हें पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। तो फिर वो ची-चैंग कहता है क्या तुम्हें मेरी परवाह हो रही है? तो फिर वो कहते हैं क्या मैं तुम्हारे बेड पे सो सकता हूँ? ची-चैंग कहता है कि उस सोफ़े पे सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सोफ़ा बहुत छोटा है। तो फिर फेंगो है वो मना करता है, बट जो ची-चैंग है वो फ़ोर्सफुली मना लेता है और फिर वो उसके बेड पे जाके सो जाता है। तो फिर रात का सीन होता है जब वहाँ पर ची-चैंग अपनी स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा होता है, तो फेंगो है वो जाके उसको नोट्स देता है, कहता है ये नोट्स तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारे जो एग्ज़ामिनेशन है मिड टर्म के एग्ज़ामिनेशन क्लियर हो जाएँगे। तो फिर वो जाके उसको नोट्स दे देता है, बट जो ची-चैंग है वो कहता है कि मैं अभी नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ। तो फिर वो फेंगो कहता है कि ठीक है बाद में पढ़ लेना। तो जो ची-चैंग होता है वो कहता है क्या तुम मुझे सुबह-सुबह 7 और 9 बजे तक उठा दोगे क्योंकि मुझे सुबह-सुबह कुछ क्लासेस लेने जानी है। तो फिर वो फेंगो होता है क्या तुम खुद ही अलार्म नहीं लगा सकते? तो ची-चैंग कहता है अगर अलार्म वर्क करता तो मैं तुम्हें नहीं बोलता। तो फिर वो जो फेंगो है वो इरिटेट होके वहाँ से चला जाता है। थैंक यू।